जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पाबंदी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुनो कामना, आज लच्छे पराठे और पनीर की सब्जी बनाना, साथ में मटर पुलाव भी बना लेना। पनीर कितना लाना होगा बता देना, और भी कोई जरूरी सामान लाना हो तो वह भी बता देना। शाम को दुकान के लड़के के साथ भिजवा दूंगा। प्रमोद जी ने अपनी पत्नी से कहा, एक पाव पनीर हो जाएगा, अभी तो कुछ और याद नहीं आ रहा, हुआ तो फिर फोन कर दूंगी। कामना जी बोली, बहू सुना ना, तुम्हारे पापा जी क्या कहकर गए हैं। रात को खाने में लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर और मटर पुलाव बना देना, साथ में बूंदी रायता भी बना देना, आकर्ष को पसंद है। कामना जी ने अपनी बहू स्वाति से कहा, मम्मी जी बूंदी तो नाम मात्र की ही है और मंगवा दीजिए, सबको नहीं पूरा होगा रायता। स्वाति ने कहा, बहू दोनों आदमियों को हो जाए वही बहुत है। कामना जी बोली। शाम ठीक 6 बजे प्रमोद जी ने पनीर भिजवा दिया। इस तरह की कोई भी चीज घर आती, जैसे पनीर खोया या कोई भी मिठाई, तो कामना जी थोड़ा हिस्सा अलग जगह रख देती। इस तरह जितनी सामग्री बचती, जाहिर सी बात है सबके लिए कम ही रहती, उतने में ही बहू को खाना बनाना होता। कामना जी ने एक पाव पनीर में से कुछ हिस्सा पनीर का निकालकर फ्रिज में रख दिया। मम्मी जी सब्जी में एक पाव पनीर लग ही जाएगा, बेकार में फ्रिज में क्यों रख दिया आपने। स्वाति बोली, पनीर वाले पराठे बनेंगे कल, इससे नाश्ते में आलू पनीर वाले पराठे बनेंगे, और वैसे भी इतने पनीर से अच्छे से सब्जी बन जाएगी। हाथ में बरकत और खिलाने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। कामना जी बोली। आज फिर स्वाति को अंदाजा हो गया कि उसे आज भी पर्याप्त सब्जी नहीं मिलेगी। कामना जी बहू को खाना बनाने को पर्याप्त सामान नहीं देती थी। अगर गलती से बहू ने खुद के अंदाजे से सामान निकालकर रसोई बनाई तो वह ड्रामा शुरू कर देती। 2 रोटी और आधा कटोरी सब्जी भी अगर बच जाती तो वह कहती, खाना बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया जाता। मम्मी जी भूख का अंदाजा समझ नहीं आता, कभी कोई 3 रोटी खाता है तो कभी 2, इसलिए 2 रोटी ज्यादा बना देती हूँ, सबको पर्याप्त मिले और खाना परोसते समय हाथ रोकना ना पड़े। थोड़ा सा बचा हुआ खाना हम जरूरतमंद को या फिर जानवर को भी तो दे सकते हैं, स्वाति कहती। पर कामना जी को बहू की हर बात काटने की आदत थी। उन्हें बस अपना सिक्का मनवाना होता। चित भी उनकी, पट भी उनकी। खैर सास के निर्देश अनुसार स्वाति ने पनीर की सब्जी, लच्छे पराठे, पुलाव और बूंदी रायता बनाया। सास भी पति और बेटे के साथ बैठ गई। वह बहू बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ससुर प्रमोद जी बोले, रायता थोड़ा ही बना था। ससुर और पति को देने के बाद थोड़ा सा ही रायता बचा था, जो सास ने पूरे का पूरा अपनी थाली में रख लिया, यह जानते हुए भी कि बहू का खाना अभी बाकी है। ले बेटा सब्जी और ले। कामना जी बोली, नहीं माँ, बस मेरा खाना हो गया। स्वाति का पति आकर्ष बोला, अरे बहू मैं तो भूल ही गई, वो पड़ोस के घर से कल कटोरी में रसगुल्ले आए थे ना, उस कटोरी में पनीर की सब्जी डालकर दे आओ। कामना जी बोली, हाँ बहू सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है, दे आओ। ससुर प्रमोद जी बोले, उन्हें क्या पता था कि बहू के लिए सब्जी कम पड़ जाएगी। अब स्वाति चुपचाप किचन की तरफ गई, अपने लिए बची थोड़ी सी सब्जी कटोरी में रखी और पड़ोसी को दे आई। अरे स्वाति, हम सबका हो चुका, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। स्वाति का पति आकर्ष बोला। स्वाति की खाना खाने की इच्छा ही मर चुकी थी। ना सब्जी थी ना रायता। उसने पराठा लिया, थोड़े पुलाव और दही के साथ खा लिया। मम्मी जी देखिए, मेरे लिए सब्जी ही नहीं बची, मैंने पहले ही कहा था पूरा पनीर उपयोग कर लेते हैं, ग्रेवी भी नहीं बची। स्वाति बोली, अब बहू तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है, कैसे खाना बनाती हो कि तुम्हारे लिए ही खाना कम पड़ जाता है। ससुराल में इस तरह से शिकायत नहीं करते। हमारे समय में कभी कभी हमारे लिए भी सब्जी, मिठाई, दाल नहीं बचती थी, तो हमें जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी तरह खाने के लिए सास से शिकायत नहीं करते थे। कामना जी बोली,
वैसे तो यह हमेशा का था। स्वाति को कोई भी अच्छी टेस्टी चीज खाने को कम ही मिलती थी या कभी कभी मिलती ही नहीं थी। सुबह की चाय कामना जी ही बनाया करती। दूध वाले से दूध लेना, उसको गर्म करना, दही जमाना, यह काम कामना जी ही करती। स्वाति ने अपनी चाय और अपने पति को दी जाने वाली चाय में हमेशा फर्क महसूस किया। कामना जी बहू की चाय सबसे आखिर में बनाती, जिसमें कम दूध और पहले से उपयोग में ली जाने वाली चाय पत्ती उपयोग करती। ना अदरक, ना इलायची, ना चाय का मसाला, कुछ भी नहीं डाला जाता। एक दिन ऑफिस से आते आते आकर्ष ने स्वाति को फोन करके पूछा, पान ले आऊं, खाओगी? हाँ ले आइए मेरे लिए मीठा पान। स्वाति बोली, ठीक है, मम्मी पापा से भी पूछ लो। आकर्ष बोला, बहू मेरे लिए सादा पान, और तुम कौन सा खाओगी? आकर्ष की माँ प्रमोद जी बोले, मेरे लिए मत मंगवाना पान। कामना जी बोली, फिर भी आकर्ष एक एक्स्ट्रा पान ले आया। रात के खाने के बाद सभी ने पान खाने का सोचा। तभी उसी शहर में रहने वाले आकर्ष के दूर के मामा जी घर आ गए। करीब रात के 10 बजे स्वाति ने अपने पति ससुर जी के साथ साथ मामा जी को भी पान ऑफर किया। उन्होंने पान खाने के लिए हाँ बोल दिया। तभी सास कामना जी बोल पड़ी, बहू मुझे भी पान दे ही दो, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि उन्होंने पान के लिए पहले ही मना किया था और बहू को पान पसंद है। स्वाति ने अपने हिस्से का पान कामना जी को दे दिया। पूरा पान उन्होंने खा लिया, जबकि वह चाहती तो आधा पान अपनी बहू को भी दे सकती थी। ऐसे तो स्वाति को ससुराल में कोई दूसरी परेशानी नहीं थी, बस सास की इसी खाने पीने की हरकत से परेशान थी। स्वाति सोचने लगी, मायके में तो सबसे पहले हर चीज उसे ही मिलती थी, अपने घर में जब जी चाहे खा पी सकती थी। यहाँ ससुराल में खुद ही सारा खाना बनाने के बाद भी पूरा कंट्रोल सासू माँ का ही है। उनकी परमिशन के बगैर वह अपनी पसंद का कुछ बना भी नहीं सकती। बहू की पसंद को महत्व नहीं दिया जाता। धीरे धीरे स्वाति अपनी सास की प्रवृत्ति समझने लगी। थोड़े दिनों बाद कामना जी की बचपन की सहेली सुप्रिया जी का उनके घर आना हुआ। और आज कैसे याद किया अपनी सहेली को? कामना जी बोली। सुप्रिया के हाथ में निमंत्रण पत्र देख कामना जी बोली, बेटी की सगाई या सीधे शादी का निमंत्रण पत्र है? सुप्रिया जी निमंत्रण पत्र कामना जी के हाथों में देते हुए बोली, यह दावत है, बेटी की सगाई या शादी की नहीं, बल्कि बहू की बीएड पास कर सरकारी नौकरी लगने की खुशी में है। कामना जी को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। तभी सुप्रिया जी बोली, 2 साल पहले असमय मेरे पति के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद बहू ने ही पूरे परिवार को संभाला। मेरी बेटी की भी पढ़ाई में मदद की, फिर उसे जो थोड़ा बहुत समय मिलता उसमें बीएड की परीक्षा की तैयारी करती। 2 साल मुझे और घर परिवार संभालते हुए उसने बीएड कर ली। अब उसकी मेहनत का फल उसे मिला। उसे सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है। यही संस्कार लेकर मेरी बेटी भी ससुराल जाए, मायके ससुराल दोनों का नाम रोशन करे। सुप्रिया जी बोली, हाँ हाँ हम जरूर आएंगे बहू को शुभकामना देने। कामना जी बोली, दोपहर के खाने का समय हो गया था, इसीलिए कामना जी ने अपनी सहेली की भी थाली परोसने के लिए कहा। वैसे स्वाति को भी घर आए मेहमानों की आभगत करना पसंद था। स्वाति सुप्रिया मौसी को घर का ही सदस्य समझो। तुमने सब्जी और जो गर्मा गर्म हलवा बनाया है उसका बर्तन यही डाइनिंग टेबल पर ही रख दो। कामना जी ने खुद भी 2 कटोरी भरकर हलवा खाया और अपनी सहेली को भी जबरदस्ती खिलाया। बर्तन में पूरी तरह से हलवा खत्म हो चुका था। सुप्रिया जी के जाने के बाद स्वाति अपनी थाली लगाने किचन में गई और साथ में 1 कटोरी हलवा भरकर ले आई। यह क्या, हलवे का बर्तन तो यहाँ है जो खाली हो चुका है। यह हलवा तुमने पहले से ही अपने लिए अलग कर रखा था, भला यह घर की बहू को शोभा देता है क्या? कामना जी ने कहा, मम्मी जी, घर की बहू के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रखा जाता, उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी जाती। क्या यह शोभा देता है? घर में कोई भी चीज बनेगी या बाहर से आएगी, उसे बहू को भी खाने का हक है। बहू के लिए भी हिस्सा रखना चाहिए।
अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना हिस्सा पहले से ही निकाल कर रखूंगी या आप लोगों के साथ ही खाना खाने बैठूंगी। अगर आपको मेरा ध्यान नहीं है तो मुझे तो अपना ध्यान रखना ही होगा, स्वाति ने कहा। स्वाति की यह बात कामना जी ने नमक मिर्च लगाकर अपने पति से कही। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, घर में सब कुछ होते हुए भी हमारी बहू को ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं तो बेफिक्र था कि तुम बहू को किसी भी बात की कमी नहीं होने दे रही होगी। भले बहू पराए घर से आई है, पर अब हमारे घर का हिस्सा है। बहू की खुशी का ध्यान हमें ही रखना होगा। खाने पीने की चीजों में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। तुम जो मंगवाती हो वह मैं लाता हूँ, तो फिर तुम बहू के लिए खाने पीने की चीजों पर हाथ क्यों तंग कर लेती हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। सीखो अपनी सहेली सुप्रिया से, बहू की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती और एक तुम हो खाने पीने की चीजों में भी पाबंदी। छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। खाने पीने की चीजों के लिए रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है। कामना, तुम्हारी ऐसी हरकतें ही घर में कोहराम कलह झगड़े की जड़ बनेगी। सास बहू की नोकझोंक भी कभी कभी बड़े पारिवारिक क्लेश का कारण बन जाती है। कान खोलकर सुन लो, आइंदा से फिर कभी ऐसा ना होने पाए। प्रमोद जी ने कामना जी को अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद कामना जी पर्याप्त मात्रा में सामान बहू को निकाल कर देती। कभी कभी तो कह देती, अपने अंदाजे से खाना बना लो। उसके बाद स्वाति को पहले से अपने लिए भोजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह भी सबके साथ संतुष्ट होकर खाती और खिलाती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।